आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 बहुपद और अध्याय 1 3.1। आज का हमारा प्रकरण रहेगा बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध बताना, इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणांतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चर का मतलब कोई भी एक्स चर यानी कि ए से लेके जेड तक कुछ भी आ जाए। जैसे एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x आ गया। चर अचर जैसे संख्या का मान आ गया चर, ये अचर हो गया, ये चर हो गया। चर अचर, चर के गुणांक जैसे चर है इसके गुणांक 4 हो गया, इसके गुणांक 5 हो गए, तथा ऋणांतर घातांक और इनके जो निरंतर घातांक बढ़ते जाए, घातांक के जोड़ना है, इनको घटाना है, इनको गुणा की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक, बीजीय गणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद। अब आज का हमारा जो प्रकरण है वह है बहुपद में कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्याङ्कों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई सा भी उदाहरण ले लो। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्याङ्क व गुणांकों में संबंध ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है उसके शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्याङ्क यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्याङ्क। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिखेंगे। बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले हम इसकी गुणनखंड करेंगे, यानी कि गुणा करने पर हमारे को चाहिए 12 और जोड़ने पर चाहिए हमारे को 7। इसके हमारे टुकड़े बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इधर हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, इधर कॉमन आएगा 3x प्लस 4, फिर कॉमन आ रहा है x प्लस 4 और x प्लस 3। ये हमारे दो गुणनखंड है। अब हम इनके शून्याङ्क निकालते हैं। पहला शून्याङ्क और शून्याङ्क को हम लिखेंगे अल्फा। पहला कोष्टक हमारे पास आ गया x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -4। ये हमारा पहला शून्याङ्क। दूसरा शून्याङ्क हो गया बीटा, दूसरा गुणनखंड आ गया हमारे पास x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। ये आपका पहला शून्याङ्क, ये आपका दूसरा शून्याङ्क। शून्याङ्क का मतलब होता है शून्य, यानी गुणनखंड करके द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करके उनके बराबर में 0 रखिए, पक्षांतर करिए, जो आपके पद आएंगे वो आपके शून्याङ्क कहलाएंगे। अब शब्द आता है गुणांक। गुणांक निकालने के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, यानी ये आपका बहुपद दिया गया है, ये बहुपद का सूत्र है, इसकी तुलना इससे करिए तो आपको गुणांक प्राप्त हो जाएगा। अब आपका गुणांक a बराबर एक्स स्क्वायर के पास a है, एक्स स्क्वायर के पास जो संख्या का मान यानी 1 मान लिया जाएगा। 1 का गुणांक हो गया यहाँ पे 1, इधर b है और इधर b की जगह 7 है तो b का गुणांक हो गया 7।
इधर अचर पद c है और c का मान आया 12, ये आपके गुणांक है। अब हम पढ़ेंगे शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध, सबसे पहले दो तरह से संबंध आएगा। योगफल का संबंध, शून्याङ्क व गुणांकों में योगफल का संबंध, शून्याङ्क और गुणांकों में योगफल का संबंध, यानी शून्याङ्कों का योग गुणांकों का योग बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, सूत्र बनेगा इसका, पहला शून्याङ्क प्लस दूसरा शून्याङ्क, हम इसको लिख सकते हैं बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह आपके पास आएगा, पहला शून्याङ्क क्या आ गया, -4, और दूसरा शून्याङ्क कौन सा आ गया, -3, -4 प्लस -3 बराबर -4, यह आपके आया शून्याङ्कों का योग। इसी तरह से हम निकालेंगे गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, गुणांकों के योग में आपका सूत्र बनेगा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक को लिखा जाएगा -b, x² का गुणांक लिखा जाएगा a। अब -b का मान कितना आया हुआ है, 7, और a का मान कितना आया हुआ है, 1, तो हमारा सूत्र बन जाएगा -7। इधर ये आ गया हमारे पास शून्याङ्कों का योग और ये आ गया हमारे पास गुणांकों का योग, और दोनों बराबर आते हैं। इसी प्रकार शून्याङ्कों व गुणांकों में गुणनफल का संबंध, शून्याङ्कों व गुणांकों में गुणनफल का संबंध, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल हिंदी में लिखेंगे, पहला शून्याङ्क इंटू दूसरा शून्याङ्क, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी पहला शून्याङ्क हो गया आपके पास -4 और ये हो जाएगा -3, हल करने पर हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस। अब आएगा गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा अचर पद बटे हुए x² का गुणांक। अचर पद को लिखा जाता है c से, x² आ जाएगा a, तो c का गुणांक आया था हमारे पास 12 और a का गुणांक आएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। इस प्रकार शून्याङ्क और गुणांकों के गुणनफल में भी संबंध बराबर आएगा। इस प्रकार हम
बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें 4x² प्लस 8x, दूसरा है 4x² माइनस के 4x प्लस 1, 6x² माइनस के x माइनस के 2, चौथा क्वेश्चन है x² माइनस के 15, पांचवा क्वेश्चन है x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3, और छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 को कॉपी में करके लाने हैं। इनके शून्यांक में आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कुछ सवालों के। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 4x² प्लस 8x। अब इसके आपको शून्यांक निकालना, शून्य निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड का पहला नियम जो होता है वो है कॉमन छांटना। अगर आप इसमें कॉमन छांटोगे तो आपका आएगा 4x, यहां बचेगा x प्लस 2। यहां आपके पास दो गुणनखंड बन गए, एक 4x और एक 2, एक हो गया x प्लस 2। अब आप इनके दो शून्य निकाल लो। पहला शून्य 4x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 0 बटे हुए 4, x बराबर हो जाएगा 0। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। इस तरह से हम इनके शून्य निकालेंगे। अब इनके गुणांक निकालने के लिए a का गुणांक ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना आ रहा है 4, b का मान कितना आ रहा है 8। अब यहाँ पे अचर पद गायब आपका, तो जो पद गायब है उसका मान 0 मान लिया जाएगा किसी भी गुणनखंड में। इसमें तीनों चर दिए हुए, इसमें तीनों दे रखे हैं, यहां देख लो। दूसरे में पूरे पद है, तीसरे में पूरे है। चौथा सवाल देखो, चौथे में आपको दे रखा है x² माइनस 15। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसके कॉमन नहीं है, यहां देखिए पहले पद का वर्ग 15 का वर्ग करिए, 15 का कोई वर्ग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस संख्या को अपन रूट में लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे हम इसकी गुणनखंड कर लेंगे। इसका इस एक का गुणांक 1 हो जाएगा, बी का देने का 0 मान लेंगे, सी का गुणांक माइनस का